उच्च रक्तचाप की, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, पित्त बढ़ा हुआ है, किसी कारण से मन बहुत अशांत है, बेचैन है, शीत निषेधकारी, पित्त के प्रशमन के लिए मुंह खोल के श्वास लेना, जीवा बाहर निकाल के शीतली, दांतों के पीछे जीभ लगा करके मुंह खोल के श्वास लेना शीतकारी। मन की प्रशांति के लिए, अंतर्मुखता के लिए अच्छे। फिर अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम। लगभग 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड में छोड़, जितना धीरे ही करेंगे उतना ही अधिक लाभ। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम से 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नवद्वार, 37 ट्रिलियन सेल्स, सब कुछ ऊर्जा से आप्लावित हो जाते हैं। हम भगवान के आशीषों से, प्रकृति परमेश्वर के आशीषों से, अदृष्ट अमूर्त जो दिव्य शक्तियां हमारे चारों ओर विद्यमान है, उन दैवी शक्तियों से अभिषिक्त हो जाते हैं, अनुग्रहित, उपकृत हो जाते हैं, आप्लावित हो जाते हैं। अनुलोम विलोम वैसे एक अनुष्ठान की तरह किए जा रहे हैं। हर श्वास के साथ ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जिसकी जैसी कुल परंपरा, गुरु परंपरा, जैसा जिसका इष्ट, राम कृष्ण हनुमान शिव परात्पर ब्रह्म ओंकार का ध्यान, सगुण साकार रूप में, निर्गुण निराकार रूप में भगवान का अस्तित्व तो पूरा ओतप्रोत है। स ओतस्य प्रोतस्य युः प्रजासु द्विह्वाव ब्रह्मणः रूपे मूर्तं च ब्रह्मविदं वदन्ति। भगवान का ध्यान, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ऐसे भगवत ध्यान के साथ केवल व्यायाम, केवल आसन, केवल प्राणायाम, केवल ध्यान नहीं, समग्र रूप से इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ, समग्र संपूर्ण सर्वांगीण योगाभ्यास, सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ, फॉर कंप्लीट हेल्थ, फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ। तो ऐसे अनुलोम विलोम भी एक अनुष्ठान की तरह करना, जिससे जितना बल, और इसमें तो ज्यादा बल भी नहीं लगता, धीरे धीरे करना। थोड़ा थकान हो तो दूसरा हाथ ऐसे लगा लेना, कुर्सी पर बैठ के करने, लेटे लेटे हमने करवाए लोगों से,
लेटे लेटे लोग बैठने लगे, चलने लगे, जीवन का रूपांतरण हो गया। खाने का सीक्वेंस नहीं, खाना धीरे धीरे खाना चाहिए। खाने में पहले अनार, पपीता, सेब, सलाद, अंकुरित कच्चा खाना खाना चाहिए, फिर शाक सब्जियाँ ज़्यादा खानी चाहिए, अनाज कम से कम खाना चाहिए, और मिष्टान्न में चीनी आदि तो खाना ही नहीं है। अंत में थोड़ा सा मीठा या छाछ। अंत में क्या खाना चाहिए? खाने का क्रम। अंत में तक्र या मीठा। तक्र में, छाछ में तो लौड़ भास्कर, हिमष्टकात, ये स्वस्थ लोगों के, जिनको कफ कोल्डाबात लोग हैं, पित्त हैं, उनके लिए नहीं है, स्वस्थ के लिए। बीमार के लिए तो पित्त वालों को थोड़ा एलोवेरा का जूस। अब देखो अंत में क्या खाना चाहिए? जिनको वात है, जिनको पित्त है, उनको थोड़ा एलोवेरा लेना चाहिए। जिनकी कफ की प्रकृति है, खाने के अंत में उनको थोड़ा सा च्यवनप्राश मीठे के तौर। जिनका डाइजेशन कमज़ोर है, उनको, डायबिटीज़ वालों को जामुन का सिरका, बाकी को एप्पल विनेगर, जिनको खून की कमी है उनको द्राक्षासव या चुकंदर का विनेगर सिरका बना रखा हमने, वो लेना। जिनको खून की कमी है, लो बीपी रहता है, द्राक्षासव और अश्वगंधारिष्ट। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, अर्जुनारिष्ट। जिनको पीरियड की दिक्कत है, दशमूलारिष्ट। खाने के अंत में थोड़ा व्यवस्था कर ले ठीक से। जिनको कब्ज रहता है, अभयारिष्ट। जिनको कोलाइटिस है, कुर्जारिष्ट। जिनके पेट में कीड़े पीड़े हैं, उनको विडंगासव। जिनको खून की कमी है, उनको लोहासव भी अच्छा है। जिनको जनरल ऐसे पेट के लिए, एलोवेरा पीने में ना थोड़ा किसी किसी को बकबका सा लगता है, सब टेस्ट की है ना दुनिया, स्वाद के पीछे बनी जा रही है, कुमारिया सा। वात के लिए भी और पित्त के लिए अपने डिजीज के अकॉर्डिंग आसव अरिष्ट आदि रहे। अपने अपने अभ्यास पूरे करो। धीरे धीरे खाना है, अपनी प्रकृति के अनुसार आहार लेना है। और अभी बताया ही था, विधि निषेध का ध्यान रखना है। और इसमें भी प्रतिपक्ष भावनम एक बहुत बड़ा दर्शन है। प्रतिपक्ष भावना, परिणाम का चिंतन करके किसी भी काम को करो, खाओ पियो जियो, जो भी करना है। शादी ब्याह करो या ब्रह्मचारी रहो, सन्यासी रहो, परिणाम का चिंतन करके रहो। व्यक्ति परिणाम नहीं देखता, परिणाम का भी चिंतन कर लेना। खा पी लेंगे, इसका परिणाम क्या होगा ये तो सोच लो। अब शुगर की बीमारी है, लड्डू जलेबी चूरमा खाए जा रहे हैं, पता है, परिणाम भी पता है कई बार, और फिर उसका भोगते भी है। वो शरीर झेल लेता है ना। ये जो शरीर की झेलने की आदत है ना, इसका तुमने दुरुपयोग किया है। सहने की आदत। गांव में क्या बोलते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, सहने की भी भाई एक सीमा होती है। सहने की भी एक सीमा होती है। देखो भाई, आगे से ऐसा करेगा तो ठीक नहीं होगा, लेकिन अपने शरीर के साथ इस चीज़ को नहीं करते हम।